हेलो दोस्तों, मैं सभी साथियों का एक फिर से अपने YouTube चैनल बंसल स्टडी में अभिनंदन करता हूं। और इस क्लास में जो आपको चल रहा है वो आपका मेन सोल्यूशन 2D और 3D चल रहा है। इसके कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। आज की क्लास है क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 5 यदि आप देखना चाहते हैं, बहुत से क्वेश्चन कराए थे, तो आप लोग ऊपर आई बटन दे रखा है, तो आप लोग वहाँ जाकर उसका आई बटन में जाकर वीडियो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। उस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिए थे और आज इस क्लास में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो 21 वाला क्वेश्चन क्या है, आपके डिस्प्ले सामने दे रखा है, आप लोग रीड कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। चार व्रत एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। चार व्रत हैं वो एक दूसरे को इस प्रकार से स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को इस प्रकार से स्पर्श करते हैं। ठीक है दोस्तों, चार व्रत हैं जो एक दूसरे को इस प्रकार स्पर्श करते हैं और दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्रत्येक इनकी त्रिज्या जो है ए यूनिट है। त्रिज्या क्या है, ए यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। इस तरह से हमारा एक वर्ग बनकर तैयार हो जाएगा ना। समझो इस चीज़ को। अब आपको पता है ये जो व्रत है, चार व्रत है स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन गया, एक ये वर्ग बन गया। क्या बन गया, एक ये वर्ग बन गया। और जिसकी भुजा कितनी हो गई, ए और ए कितना हो गया, 2a। इसकी जो भुजा है वो हमारे पास बन गई 2a। अब क्या करना है, बोला गया है उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्र, उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्र मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमें निकालना भाई। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इस वाला पोर्शन, तो क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से आप इन चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो क्या करोगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। या फिर आप एक समझो, ये चार त्रिज्य खंड से मिलकर एक वर्ग बनता है। क्या, चार त्रिज्य खंड से मिलकर एक वर्ग बनता है। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो कि वर्ग नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपको 21 था। ठीक है, अब करेंगे क्या, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2a दिया हुआ है, तो भैया उसका कितना होगा, 2a का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो, पाई आर कितना है, a, इसका स्क्वायर हो गया, ये 4a स्क्वायर हो गया माइनस पाई a स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 4 माइनस का पाई। अब ऑप्शन चेक करते हैं किस रूप में दिया हुआ है। ऑप्शन जो दे रखे हैं वो आपके और भी सॉल्व करना पड़ेगा फिर तो हमें, है ना, और भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस पर पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया। 28 में से 22 गया तो कितना बचा, 6 बचेगा। तो 6a स्क्वायर बटे 2/7 यूनिट, उसके आपका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले सामने दे रखा होगा, तो आप लोग उसे पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से तीन भुजाओं के लंबवत दूरियां। कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। लंबवत दूरियां क्या होती हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक लंबवत दूरी होगी, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक लंबवत दूरी होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबवत दूरियां होंगी। ठीक है, अब तीन अभ्यंतर दूरी दे रखी हैं, तो √3, 2√3, 5√5। क्या दे रखा है, √3, 2√3 और 5√5। अब इसके लिए क्या पूछा गया है दोस्त कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा है, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी है, समान है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए जब इसकी लंबिक दूरियां दे रखी होती है, तो मैंने इसके क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला बताया था हमने, 1/√3 x + y + z का वर्ग। 1/√3, √3 हो गया, 2√3 हो गया, प्लस 5√3 इसका वर्ग हो गया। अब करेंगे क्या, 5 तो 7 और 1 8, तो कितना हो गया, 1/√3 तो 8√3 का वर्ग। कितना हो गया जी, 8 × 64 × 3/√3, यानी कि इसका जो एरिया है वो कितना आ गया,
64 इंटू 3 इंटू √3 आ गया। अब संभावित त्रिभुज का एरिया होता है वो मैं क्या लिख सकता हूँ कि √3/4 a², जो कितना दिया हुआ हमारे पास 64 इंटू 3/√3। अब इसका करेंगे मल्टीपल यहाँ पे, तो इसको उठाएंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस 4 को उठाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। √3 इंटू √3 होता है 3 से कट जाएगा, कितना हो गया 64 चौक हो गया 256। ये उठाओगे यहाँ से क्या आएगा, उसका रूट आएगा। और ये स्क्वायर रूट किसका होता है, ये जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 16 का। किसका होता है, ये स्क्वायर रूट होता है 16 का। क्या पूछा, परिमाप पूछा है। तो परिमाप जो होता है दोस्त क्या होता है 3a होता है संभावित त्रिभुज का। 3 इंटू 16 कितना हो गया 48 हो गया। कितना हो गया 48 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले सामने दे रखा है, तो आप लोग वहां आके देख सकते हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, एक त्रिभुज का परिमाप 30 है। एक त्रिभुज का परिमाप 30 है, ठीक है, और दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल भी 30 है। सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर। अब पता नहीं सबसे बड़ी भुजा 13 दे रखी है। 13 को देखकर आपको पता है 5, 12 और 13 तुम्हारा संभव त्रिभुज होता है। बना के देखते हैं कि क्या ये सही हो रहा है, क्योंकि पता तो है नहीं त्रिभुज कौन सा है। बस क्या आइडिया लग गया, 13 दिख गया है तो आइडिया लग गया कि ये हो सकता है लेकिन क्लियर नहीं है। हो सकता है लेकिन क्लियर नहीं है ये चीज़। अब कैसे क्लियर होगी वो आप लोग देखो। अब क्या बोला है, इसका क्या है परिमाप। इसके परिमाप की बात करें तो वो कह रहा है 30 है, उसका एरिया भी 30 है। अब प्रूफ तो कर लें है कि नहीं। इसका पहले पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर निकालेंगे 5, 12 और 13 कितना हो गया 30 हो रहा है। मतलब पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई, पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई। अब इसका निकालते हैं एरिया। अब एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। 2 से 6 6 5 30, मतलब ये भी वेरीफाई हो रहा है। मतलब मालूम पड़ गया कि हमारे पास ये समकोण त्रिभुज ही है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज ही है जिसके वेरीफाई हो गया है। वो क्या पूछा है कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की माप क्या होगी। तो भुजा एक 12 है और एक 5 है, तो सबसे छोटी क्या होगी 5 कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सबसे छोटी भुजा इसकी 5 कहलाएगी। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिएगा, और जिन दोस्तों को क्लास समझ में आ रही है तो दोबारा लाइक एंड शेयर करते रहिएगा और फिर क्लास को पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हो 24 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में 24 की हम बात करें वो क्या दिया हुआ है, आपके डिस्प्ले सामने दे रखा है। उस पहिए का व्यास ज्ञात करें, उस पहिए का व्यास ज्ञात करें जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। तो डिस्टेंस कितनी है 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर। 26 डेकामीटर आपको होता है 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। कितना होता है 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। तो इसे चेंज कर लेंगे 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर प्लस 26 इंटू 10, ये कितना होगा मीटर में चेंज करेंगे तो 2000 प्लस 260, तो दोस्त कितना आ गया 2260 मीटर। डिस्टेंस कितनी होगी 2260 मीटर तय करने के लिए वो 113 चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर के लिए कितना होगा 2260। 2260 में 113 का भाग लगाएंगे, कितना आ गया 20 मीटर आ गया। कितना आ गया 20 मीटर। नहीं चक्कर पूछा है ना, क्या पूछा है एक बार देख लेते हैं। चक्कर तो दिया हुआ है, चक्कर तो ये दिया हुआ है, यानी कि ये 20 निकल कर आया है। क्योंकि मैं बताया कि यदि आपको चक्करों की संख्या निकालनी है तो क्या करोगे परिधि, यानी कि डिस्टेंस बटे परिधि। समझ में आ रहा है। तो क्या निकल कर आएगी, ये जो निकल कर आएगी परिधि निकल कर आएगी। एक चक्कर में ये दूरी निकल कर आएगी। ठीक है, परिधि आगे निकल कर 20। अब परिधि क्या होती है 2πr 20 मीटर। तो 2 22/7 इंटू r बराबर 20। 2 से कट गया 10 बार, 2 से 11, 2 से कट गया 5 बार, तो
आज इक्वल टू कितना हो गया 35/11, क्या होगा 35/11। अब पूछा क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है, पूछा क्या है देख लेते हैं। अब पूछा क्या है कि व्यास क्या होगा, व्यास क्या होता है 2r, तो 2r इक्वल टू आर कितना दिया है 2 इंटू 35/2 11 सॉरी 35 दिन कितना 70/11, 11 से 6 66 6/11 कितना आ गया 6 से 6/11। ऑप्शन देख लेते हैं 6 से 6/11, 6 से 4/11 आ गई, हाँ जी 4 बचेगा यहाँ पे, ये 4 बचेगा, 6 से 4/11 होंगे, 11 से 66 होता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके डिस्प्ले सामने, तो आप लोग उसको रीड करें और फिर उसका आंसर कमेंट करें, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है वो देखो क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 25 की समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब देखो भाई परिवृत्त की त्रिज्या ये वाली कितनी है 8 सेंटीमीटर है। अब एक चीज़ ये देखो, हमने आपको बताया था, जब समझाया था आपको इसका बेसिक पॉइंट, समबाहु त्रिभुज में ये जो पार्ट होता है वो 2:1 में होता है, 2:1 में होता है, कितना 2:1 में होता है। तो यानी ये जो संख्या रखी है तो 2 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 8, 2 से कट जाएगा 4 बार, 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 4 निकल कर आएगी, क्या आएगी 4 निकल कर आएगी। और ये क्या होती है स्मॉल r होती है, ये होती है कैपिटल R, तो क्या हो गई अंतर्वृत्त त्रिज्या क्या हो गई 1 रेशियो में कितना 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। इससे शॉर्टकट तो कहीं मिलेगा नहीं आपको, ये हमारी गारंटी है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 26 वाला क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 26 आपको डिस्प्ले सामने दे रखा है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ये समचतुर्भुज हो गया, परिमाप 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिमाप क्या होता है दोस्त 4a = 40, तो a = 10 हो गया, a = 10 हो गया, नहीं भुजा दे रखी है इसकी 10, और कह रहा है इसकी ऊंचाई होती है ये वाली, इधर की 5, तो इसका एरिया क्या होगा। अब जब हम आप एरिया निकालेंगे इसका, तो एरिया क्या होगा L × B लगा देंगे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 10 × 5, क्या होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आओ। कहोगे सर आपने तो इसका एरिया लिखाया था हमारे पास, वो हमें याद है कि 1/2 d1 × d2, ये तो लिखाया था, ठीक है भाई ये भी सही है। लेकिन ये जब लगाते हैं जब इसकी ऊंचाई दे रखी हो, क्या जब इसकी ऊंचाई दे रखी हो तो आप इसका बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, इससे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा आराम से, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबा तथा 120 मीटर चौड़ा आयताकार टैंक रखा हुआ है। जब टैंक रखा गया है तो भाई इसका निकाल लो एरिया क्या होगा। आयताकार टैंक कितना है L × B होता है, क्या क्या दे रखा है 180 × 120, 180 × 120, तो एरिया क्या निकल कर आएगा 12×96, 12 और 9, 9 2 11 21, कितना हो गया 21,600, 21,600 मीटर उसका रखा है। और आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि मैदान में भूमि का क्षेत्रफल, यानी कि भूमि का जो क्षेत्रफल है एरिया ऑफ लैंड कितना दिया है, एरिया ऑफ लैंड दिया हुआ 40,000, 40,000 दे रखा है ना, 1 2 3 4, 40,000 दे रखा है। तो पूछा गया है कि मैदान की त्रिज्या क्या हो गई। तो मैदान, अब एक चीज़ समझो, ये धरती की तरफ रखा है, ये टैंक तो रखा है,
तो मतलब और बड़ा होगा, यानी कि इसका टोटल जो डिस्टेंस आ गई हमारे पास, तो 40,000, 21,200, 40, 60, 61,600 मीटर उसका क्या आ गया, पूरे वृत्ताकार मैदान का क्या आ गया, वृत्ताकार जो मैदान था दिया है ना इसमें, मैदान की त्रिज्या, वृत्ताकार जो मैदान है उसका ये हमारा वो निकल कर आ गया, क्या डिस्टेंस निकल आ गई। तो क्या करेंगे, हमारे पास तो एरिया दे रखा है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है कितना आ गया, इतना आ गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या लाएंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर 600 इतना दिया होगा, सॉरी, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 6, ये दिया होगा 61,600। आपको तो कुछ आपको पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा होगा शायद मेरे हिसाब से, कि सर ये तो लैंड का ये दे रखा है, ये आपको दे रखा है कि वृत्ताकार, और वृत्ताकार जो क्षेत्र दे रखा है उसमें एक टैंक रखा है इतने वृत्त का, तो आपने टोटल क्यों कर दिया, टोटल इसलिए किया हुआ है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, किसी वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबा तथा 120 मीटर चौड़ा आयताकार टैंक रखा गया है, क्या आयताकार रखा गया है, ठीक है, किसमें, ये वृत्ताकार है, इसमें रखा गया है, आयताकार रखा गया है ना, तो टोटल दोनों का जो जुड़ेगा, और दोनों का जुड़ेगा तो पूरा बस बन जाएगा, बस बनेगा तो यहाँ से त्रिज्या कुछ निकालेंगे, इसकी त्रिज्या क्या होगी, पूरा का क्षेत्रफल आ गया, तो मतलब वृत्त का क्षेत्रफल आ गया ना, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अब 11 से 2 बार काटेंगे, और 11 से काटेंगे, 11 पंजे 5, 55, 11 से 66 हो गया, और 2 से कट गया ये 2800, तो आर उसका इक्वल टू कितना हो गया, 2800 इंटू 7, तो ये हटेगा, उसका रूट आएगा, अब 2800 को हम ब्रेक करेंगे यहाँ पे 100, ठीक है, अब कितना आ गया, 100 आ गया। अब ठीक है, अब हम ब्रेक करते हैं, 4 7 28, तो 7 इंटू 7 इंटू 4, ये आएगा 10, ये आएगा 7, और ये आएगा 2, 10 दूनी 20, 7 140, यानी कितना आएगा 140 मीटर इसकी त्रिज्या निकल कर आएगी। क्या पूछा वो देख लेते हैं, हाँ त्रिज्या ही पूछी है, तो क्या आएगी त्रिज्या, 140 मीटर इसकी त्रिज्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला, कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है 28, और आपको डिस्प्ले सामने दे रखा है, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, अच्छा एक वर्ग है जिसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, 4√3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक संभव त्रिभुज उस वृत्त के अंदर बनाया गया, मतलब इस वृत्त के अंदर भी एक त्रिभुज है, अंदर भी एक त्रिभुज बनाया गया, वो कैसा संभव त्रिभुज है जिसकी भुजा 4√3 है ना, 4√3 है। तो देखो एक चीज मैंने समझाई थी आपको कि एक वर्ग के अंदर यदि वृत्त बनाया जाता है तो ये जो भुजा है इसके व्यास के बराबर होगी, व्यास के बराबर होगी, मतलब ये जो है ये त्रिज्या और ये त्रिज्या। तो एक चीज़ समझो कि इस त्रिभुज के अंदर ये जो पार्ट है वो 2 रेशियो में होगा, और ये 1 रेशियो में, और ये होगा 2 रेशियो में, ये तो होगा, मतलब हम इसको कहेंगे ये होती है कैपिटल आर और ये होती है स्मॉल आर, ये 2 रेशियो में और ये 1 रेशियो में, इतना ही तो होता है, ठीक है। हमने बताया था कि जब क्या निकालना है, अब निकालना क्या ये देखते हैं पहले, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण निकालने से पहले हम इसकी भुजा निकालेंगे, और भुजा निकालने के लिए हमें संभव त्रिभुज से एक चीज़ हमें पता है कि r इक्वल टू a/√3, इससे हमारी कैपिटल आर निकल कर आती है, a कितना दिया 4√3/√3, इससे कट गया, यानी r इक्वल टू आपकी 4 सेंटीमीटर निकल कर आ गई, क्या आ गई, r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर निकल कर आ गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या कंडीशन रहेगी, अब r निकल कर आ गई, अब देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया r, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा r होगा, मतलब
सॉरी ये वाला पॉइंट थोड़ा आगे लेते हैं, आर हो गई और यहाँ से यहाँ तक आर, मतलब ये 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये वाला पार्ट भी कितना आएगा, 8 आएगा। और जब वर्ग की भुजा 8 आ गई तो इसका जो विकर्ण होगा, विकर्ण क्या होगा, भुजा का √3 गुना √2 गुना होता है। क्या होता है, a√2 होता है। तो 8√2 क्या आएगा, 8√2 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है किसी को भी? ठीक है दोस्तों, इससे आगे फिर इससे आगे वाला क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आपके 6 लेक्चर कंप्लीट और 7वां लेक्चर हम आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को एक क्लास पसंद आई होगी। यदि ये क्लास पसंद है वीडियो को लाइक करो और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल को बेल आइकन प्रेस करो जिससे हमारे चैनल नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।